यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को देगा, क्या दे सकता है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन दे सकता है। अब इसको हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब कैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे, चलिए हम लोग इस यहाँ पे जानते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इस संख्या को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए यहाँ पे √2 का है एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, हम लोग इसके उल्टा जस्ट मानते हैं। जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, बस सिद्ध हमारा हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग यहां से √2 किसको माने, √2 क्या है, √2 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यानी कि √2 को हम लोग √2/1 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा। क्या, चलिए अब ये क्या है, अब हम लोगों को ये इसका जो है कंडीशन क्या कहता है कि हम लोग परिमेय संख्या किसको मान सकते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जिस संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, उसको कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो P/Q को हम लोग लिख दिए किसमें, √2/1 को, ठीक है। जहां पे P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, यहां पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये कंडीशन भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर जब वर्ग करेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 2/1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P²/Q², इतना आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2Q² इक्वल्स टू P²। एक स्टेप और बढ़ेंगे तो यहाँ पे Q² को हम लिख सकते हैं Q² इक्वल्स टू P²/, इसको भेज दीजिएगा, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, क्या मान लीजिए, समीकरण 1। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण जब यहाँ पे 1 मान लिए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, P² 2 से विभाजित है, विभाजित हो रहा है, तो P 2 से विभाजित होगा, 2 से क्या होगा, यहाँ पे विभाजित होगा। अब विभाजित हम लोग क्यों लिखते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि P² 2 से विभाजित हो रहा है, P² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि P² 2 से विभाजित हो रहा है। तो अगर P के जगह पर अगर 2 से ये विभाजित हो रहा है, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, तो यानी कि इसको P को अगर 2 मान लेते हैं तो 2 यहाँ पे 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 × 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या हम 2 से 1 मिनट, अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि P² 2 से विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो कोई ऐसा भी संख्या होगा P भी तो 2 से विभाजित होगा। जैसे 2 यहाँ पे स्क्वायर में हम लोग रख लिए और नीचे 2 है, तो
दो अगर स्क्वायर में है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 से विभाजित होगा, तो ये 2 जो बचेगा वो भी तो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो सकता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे, तो जो P भी P तो P 2 से विभाजित होगा। यहां तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग को मान लेते हैं, किसको यहाँ पे मान लेंगे, माना कि T इक्वल्स टू 2m, क्या मान लिए यहाँ पे 2m, मान लिए यहाँ पे 2m, तो 2m मान लिए। अब समीकरण एक में T इक्वल्स टू 2m रखने हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण एक क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2। अब क्यू स्क्वायर के जगह पर हम लोग टी स्क्वायर को 2m रखते हैं, 2m का स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूना 4, m का है तो m स्क्वायर बाई 2, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए दो बार में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर, m स्क्वायर हो गया। अब हम यहां से m स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर, हम लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यहाँ पे 2 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के इधर हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फिर यही कंडीशन हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं, जहां पे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं जो चीज, यही चीज फिर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या यहाँ पे लिखे थे कि टी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है 2 से विभाजित हो रहा है, तो टी 2 से विभाजित होगा, तो फिर यहाँ पे यही चीज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 मान लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर, यानी कि ये लिखेंगे क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे लिखिए समीकरण 2, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 2 से विभाजित होगा, Q भी 2 से विभाजित होगा। अब कैसे विभाजित होगा, तो समझा है ना, कैसे विभाजित होगा। कोई भी संख्या को अगर हम लोग ऊपर मान लेते हैं कि 2 से अगर कटाते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है, तो वो भी संख्या अगर जो आएगा वो भी संख्या हो सकता है कि वो 2 से पूरा पूरा कट जाए, कोई दिक्कत। अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर हम लोग 4 ले लेते हैं, तो 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें पूरा पूरा कट गया, और जो 2 आया उस 2 में भी अगर हम 2 से भाग देते हैं तो अभी तो ये कट जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, और 2 से हम लोग पाते हैं कि, समकरणिक और 2 से हम लोग पाते हैं कि इसमें 2 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो एक के अलावा नहीं होना चाहिए, जो एक के अलावा नहीं होना चाहिए। अतः हमारा
मानना अतः यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए हमारा मानना त्रुटिपूर्ण है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। ज्यादा भाषा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखिए, आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहां से प्रूफ कैसे करेंगे। अब कौन कौन सा क्वेश्चन इस पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। इस पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, चलिए इस पे इसी सेम टू सेम क्वेश्चन कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रूफ कर लीजिएगा। सेम टू सेम इसी पे आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। सारा कुछ कंडीशन यही रहेगा, बस आप लोगों को प्रूफ करना रहेगा। सब कुछ यही जो लिखा है सब हूबहू लिखना है, जो हूबहू कंसेप्ट देना है। देखिए √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, √13, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है √17, ये सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे प्रूफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग प्रूफ किए, सारा क्वेश्चन इस पे, ये जितना हम लोग लिखे हैं ये सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। पूरा यही कंसेप्ट से पूरा प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए